नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनम मिल गई। सोनम ठीक ठाक है, सुरक्षित है, शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान कम से कम कैमरे के सामने नहीं दिखाई देते हैं। सोनम जिंदा है। सोनम वो सोनम जो अपने पति के साथ हनीमून मनाने इंदौर से मेघालय गई थी, शिलोंग गई थी, चेरापूंजी गई थी, वो मिली है उत्तर प्रदेश में। बीती रात फ़ोन कर उसने ही अपने परिजनों को बताया कि वो इस वक्त गाज़ीपुर के एक ढाबे पर है। सोनम अकेली थी। सोनम क्या वाकई में अपने पति के लिए बेवफा निकली है, या सोनम के पीछे और भी कुछ बहुत सारी कहानियां हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आज की सबसे गर्म और हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पर भी, कि आखिरकार सोनम ने ऐसा किया, अगर किया तो क्यों किया। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी, हम सब जानते हैं। उस कहानी को लगातार फॉलो किया जा रहा है। राजा रघुवंशी की तो डेड बॉडी मिल गई, लेकिन सोनम की डेड बॉडी नहीं मिली। तो आखिरकार क्या सोनम रघुवंशी के दिमाग में ये पहले से था कि अपने पति की हत्या करनी है क्या? इसीलिए वो इंदौर से हज़ारों मील दूर उसको नॉर्थ ईस्ट में मेघालय लेकर गई, क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। आज बारी बारी से सबके बारे में बात करता हूं। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं और इस वक्त आप मेरे YouTube चैनल पर हैं। सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी, जैसा कि मैंने कहा कि हुआ है गाज़ीपुर से, उसी ने फ़ोन करके बताया कि वो यहाँ पर मौजूद है। उसने एक ढाबे वाले का फ़ोन लिया, ढाबे वाले का फ़ोन से उसने फ़ोन किया अपने ससुर को, ससुर ने फ़ोन करके उसके पिता को बताया, और फिर वहाँ से इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को इन्फॉर्म किया, और यूपी पुलिस की टीम लखनऊ से इन्फॉर्म करके गाज़ीपुर की जो टीम थी उसको वहाँ भेजा गया, और स्पॉट से सोनम को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर आ गई है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक वो पुलिस की कस्टडी में है, और इसके बाद उसको मेघालय शिलोंग, जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज है, वहाँ पर ले जाया जा सकता है। मेघालय की टीम भी आ रही है गाज़ीपुर, और इंदौर की टीम भी जा रही है गाज़ीपुर। तो मोरलेस क्योंकि मामला मेघालय में लिस्टेड है, तो हो सकता है कि सोनम को वहाँ ले जाया जाए। कहानी बहुत अजीबोगरीब है। शादी होती है, शादी के 8-9 दिन के बाद, मई में शादी होती है, 8-9 दिन के बाद ये लोग हनीमून पे जाते हैं। अब जो कहानी की परतें खुलकर सामने आ रही हैं उस पर ज़रा गौर करिएगा। गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। राजा के माँ बाप ने कहा कि भाई इतनी दूर क्यों जा रहे हो हनीमून को, बाद में चले जाना, बारिश का मौसम है, अभी पहाड़ों पे जाना ठीक नहीं है। पर राजा ने बताया कि सोनम ने पहले ही टिकट बुक कर रखे हैं। तो हनीमून के लिए सोनम की ये तैयारी थी कि वो मेघालय जाएगी, मेघालय में तैयारी करेगी। फिर एक और बयान आया कल मेघालय से, एक टूरिस्ट गाइड का बयान आया पीटीआई के हवाले से, कि उसने राजा के साथ और सोनम के साथ 3 और लड़के देखे थे, और ये हिंदी में बात कर रहे थे। ये किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे थे, वहाँ पर ये टूरिस्ट गाइड दूसरे लोगों के साथ उनके साथ गाइड का काम कर रहा था, तब इन्होंने इन 5 को देखा था। और ये गाइड का ये कहना है कि क्योंकि इन दोनों ने, सोनम ने और राजा ने, उनको रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए वो उसके चेहरे को याद रख पाया, और फिर इसने 3 और लड़कों को उनके साथ देखा। लेकिन इस पूरे जिसका नाम राज कुशवा बताया जा रहा है, ये राज कुशवा कौन है, क्या कुछ इसके बारे में अपडेट अभी आप? देखिए, राज कुशवा जो है, मैंने नाम पहले सुना है, सोनम के मुँह से सुना है, गोविंद के मुँह से सुना है मैंने। बाकी मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा राज कुशवा जो है, ये राज कुशवा वही है जो इनके ऑफिस में काम करता है, ये राज कुशवा दूसरा है। कि मैंने नाम सुना राज कुशवा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो राज कुशवा उसमें इन्वॉल्व होता कभी है, तो इसमें कहीं ना कहीं सोनम इसमें आ सकती है, ये मुझे ऐसा डाउट लग रहा है। बाकी ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, तो सोनम जो है इसमें इन्वॉल्व है। सोनम वहाँ की MD है, और राज कुशवा जो नाम मैंने सुना है वो एक एम्प्लॉयर है, जो महज 1 महीने पहले इस घर में ब्याह किया। हाँ, एम्प्लॉयर वहाँ का काम करता है वो। हमेशा के लिए बुझा देगी, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है, और इस पूरे घर का नहीं, मुझे जहाँ तक अभी मैंने मीडिया के माध्यम से सुना जो है, इसमें जो 4 नाम आए हैं वो चारों नाम जो इसमें हैं, अभी कहीं भी उसमें मैंने 3 लोगों के नाम नहीं सुने हैं, एक का नाम सुना है राज कुशवा। अब राज कुशवा ये वही वाला है जो ऑफिस में काम करता है कि दूसरा है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। किसी
को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि राजा देखिए, रघुवंशी की कभी इसमें जो 4 नाम जो आ रहा है उसमें से कभी राज कुशवाहा जो ऑफिस वाला निकला कभी है, तो इसमें सोनम को या तो फंसाया जा रहा है या सोनम इसमें मिली हुई है। ये कंफर्म जब ही हो पाएगा जब अपने सोनम रघुवंशी जो है जब अपने आमने सामने जब बात करेगी, जब मुझसे पूछेंगे तो उसके मुँह से कबूल करेगी वो, तो हम इसमें इन्वॉल्व हो कहीं ना कहीं, तो हम लोगों को भरोसा पूरा हो जाएगा। सर उन्हें क्या लगता है रोज नहीं तो चेहरे पर आई है कुछ भी देखें अभी हम लोग भी इसमें यही सोच रहे हैं, क्योंकि जो सोनम की फ़ोटो आई थी उसमें सोनम के चेहरे पे नहीं कोई स्क्रैच है ना कुछ है, तो इतने दिन 17 दिन किसी के कैद में थी भी गई वो, तो इतने सेफ कैसे रही वह। विपिन जी, क्या लगता है आपको सोनम का नाम सामने आ गया? ये इतने समय बाद जो है घटना को हुआ है, लेकिन सोनम जो मिली है गाजियाबाद में, उसके चेहरे पर ना खरोच है ना कुछ है, और वहाँ तक कैसे पहुँची, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ तक। हाँ, क्योंकि 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस में है शिलोंग से लेके अपने गाजियाबाद का, तो इसमें हमारे मन में डाउट ये आ रहा है, तो या तो सोनम के पास ना फ्लाइट बुक करी उसने कहीं पे, ना टैक्सी के पैसे है ना कुछ है, और कुछ होता भी कभी तो कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा जो इसमें पहले से इन्वॉल्व खुल चुकी होती, बाकी हमको भी तो पता नहीं चला इस बारे में। बाकी मुझे तो इसमें डाउट ये आ रहा है, इसे राज कुशवाहा जो नाम आ रहा है, वो राज कुशवाहा जो इनके ऑफिस में काम करता है वही एम्प्लॉयर है कि दूसरा है, ये भी कंफर्म भी हो नहीं पाया हमारा है। बाकी सच्चाई जो इसमें सारी है सोनम के बोलने पे ही मानना पड़ेगी, तो इसमें सच क्या झूठ क्या है। इंदौर से भी 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं, यूपी से भी आरोपी आए हैं। नहीं, यूपी से जो पकड़ा है उनकी ना तस्वीर हमको मालूम पड़ी है ना नाम मालूम पड़ा है, और नाम तो हमको चीज़ जानते ही नहीं लोगों का, सिर्फ राज कुशवाहा का नाम सुना था मैंने, इसके लिए मैं थोड़ा डाउट कर रहा हूँ मैं। बाकी राज कुशवाहा वही एक अभी है, तो इसमें कहीं ना कहीं फिर इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, वो सोनम के पिता का कहना है कि उस पर बेटी निर्दोष है और सीबीआई की जांच। देखिए, सोनम के पिताजी जो है उनका मानना भी इसमें इसलिए सही है क्योंकि उनको भी नहीं पता इसमें 4 नाम कौन से हैं, अभी नाम इसमें लीक हुए हैं, तो भी हम लोग थोड़ा मान रहे हैं इसमें है। तो राज कुशवाहा जो नाम सुना है कि राज कुशवाहा ये वही एम्प्लॉयर है कि दूसरा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर वही होता कुछ है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की गई होगी, हमारा मानना है। सोनम दोषी यदि 16 दिनों से परिवार। देखिए, सोनम इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, और सोनम इसमें दोस्ती कभी है कभी, तो हमारी भी इसमें एक ही मांग है, जो एक आरोपी के साथ में जिस तरह से मेरे भाई की मौत की गई है उसमें जो सज़ा बेस्ट से बेस्ट हो, सरकार जो उसमें सज़ा देगी उसमें राजी है। देखिए, इसमें जो सज़ा देगी बेस्ट सरकार, हमको इतना पता है, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है इसमें कोई भी शक्ति ऐसी नहीं आजमाएगी। हमको पता है कि सरकार से हम जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार जो है इस आरोपी को ऐसी सज़ा देगी जो किसी ने देखी नहीं होगी। देखिए, हमारी मांग कल तक तो हमारी ये मांग थी इसमें सीबीआई जांच कराने की, और हमारी आज भी ये मांग है, तो इसमें सीबीआई जांच बैठती का भी है, तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे जो अभी तक छुपे हुए हैं। मेरा नाम विपिन रघुवंशी, मैं राजा रघुवंशी का भाई। ये उसका बयान आया, तो ये समझ में आया पुलिस को कि आखिरकार ऐसा तो नहीं कि और लड़के भी साथ में आए थे इंदौर से, कुछ और प्लानिंग भी चल रही थी। तो अब ताज़ा खबर इसमें ये है कि सोनम के साथ साथ 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 2 तो इंदौर से हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदौर का ये कपल है, और इंदौर का कपल को क्या अब ये शक जताया जा रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं पुलिस के, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो मेघालय के हों, कि कहीं सोनम का कोई शादी के पहले का अफेयर तो नहीं था, क्या ये हत्या रिवेंज में तो नहीं की गई है, प्लानिंग करके, वेल एग्जीक्यूट करके। क्योंकि राजा की मां का बयान आया है कि राजा जब शादी के बाद हनीमून पे जा रहा था तो गले में मोटी सी सोने की चेन थी, मां ने मना किया, ये चेन पहन के मत जाना टूरिस्ट। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर, पूरा समाज देगा उनको। तो वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से, रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने,
अच्छा हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने के वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? आपकी बात हुई? 2 बजे से करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची? उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने के बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? आपसे आप नहीं, ये बच्चे भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसे करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? जगह है, खो जाएगी, महंगी चेन है, खराब दिक्कत हो जाएगी। पर राजा ने एयरपोर्ट पे जब अपनी वाइफ के साथ फोटो ली और अपने परिवार परिजनों को भेजी तो उसमें वो चेन पहना हुआ था। तो माँ ने फिर फ़ोन किया फ्लाइट पकड़ने के पहले, कह रहे भाई तूने चेन क्यों नहीं उतारी, तू चेन पहन के क्यों चला गया? तो राजा ने कहा कि सोनम जिद कर रही थी, सोनम ने कहा कि चेन पहन के आना, इसीलिए मैंने उसका दिल रखने के लिए चेन पहनी हुई है। तो माँ ने कहा चलो ठीक है, पहन गया, अब इसको उतार के जेब में रख लेना, सूटकेस में रख लेना, गले में मत पहनना, वरना ऐसे में कई बार होनी अनहोनी हो जाती है। माँ को अब ये जो चीज़ें, अब ये कड़ियाँ जो जुड़ रही हैं बहुत अजीबोगरीब हैं। शक क्यों सोनम पर गहराता जा रहा है, इस बात को समझिए आप। राजा की डेड बॉडी मिलती है, सोनम की नहीं मिलती है। सोनम शिलोंग में नहीं पाई जाती है, सोनम यूपी के गाजीपुर में पाई जाती है, जो इंदौर और शिलोंग के बीच की जगह आप जिसको कह सकते हैं। तो वो गाजीपुर तक कैसे पहुँची? फिर वो 3 लड़के कौन थे साथ में जिनसे वो बातचीत करती थी? खबर ये भी आई है माँ के हवाले से और राजा के परिजनों के हवाले से कि किसी लड़के के साथ रात को शादी के बाद भी 1-1, 1:30 बजे वो बात करती थी फ़ोन पे। नाम सामने आ रहा है कथित तौर पर राज कुशवाहा का, माफ़ करिए, राज कुशवाहा की जानकार थी क्या ये सोनम? कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा साथ में काम करता था, इस सोनम के परिजनों को जानता भी था और उसके पिता ने तस्दीक भी की कि मैं राज कुशवाहा को जानता हूँ, जो मेरे यहाँ काम करता था, इनका एक बिजनेस का काम है। तो क्या ये राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर प्लानिंग की इस पूरी शादी से राजा को हटा देने की? और अगर इनका अफेयर था तो शादी करने की आवश्यकता क्या थी? शादी नहीं करते, परिजनों को समझाते, और चलो अगर आपने शादी कर भी ली तो राजा से बातचीत कर उसको समझाकर आप शादी के बाद जब लौटते, हनीमून के बाद जब लौटते, तो आप सोनम जो थी वो राज के पास जा सकती थी, एक एमिकेबली म्यूचुअली डिसाइड हो जाता। इतनी बड़ी प्लानिंग करना कि पहले से टिकट लेके रखना, सोने की चेन पहन के चलना, कैश लेके साथ में जाना, इतनी दूर जाना इंदौर से कि अगर कोई आना भी चाहे तो उस आने में 2 दिन लगे वहाँ तक पहुँचने में, और फिर राजा की हत्या करके गड्ढे में फेंक देना, खुद गायब हो जाना, खुद को छुपा के रखना, फिर अचानक एक दिन सामने आना और कहना कि मैं यहाँ पर हूँ। तो क्या सोनम के साथ और लोग थे जो पकड़े गए? तो सोनम को लगा कि वो अब पकड़ी जाएगी, वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, वो परेशान हो गई। क्या इसीलिए उसने फ़ोन कर अपने घर वालों को इत्तला किया कि ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में कोई और लोग आ जाएं जो मेरे साथ गलत काम कर लें या मेरा फ़ायदा उठा लें? क्या इस डिप्रेशन में, इस मानसिक दबाव में सोनम आ गई थी? ये तमाम सवाल आज खड़े होते हैं, जो एक सोनम और 100 सवाल जिसको आप कह सकते हैं, जिसके जवाब अब जांच एजेंसियों को तलाशने हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, इंदौर की हो, चाहे वो शिलोंग की हो। दोनों पुलिस के बीच में तारतम्य को लेकर भी सवाल खड़े हुए, सीबीआई जांच की बात भी आई सामने। लेकिन अब जब सोनम जिंदा मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में, तो ये मानना चाहिए कि बहुत जल्द इस राज से पर्दा उठेगा कि आखिरकार सोनम ने ये क्यों किया, और सोनम के साथ ये राज कुशवाहा कौन है? क्या राज कुशवाहा ही एक वैसा व्यक्ति है जो अभी फरार है? क्योंकि ये कहा है मेघालय पुलिस ने ट्वीट कर कि 3 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं पर एक व्यक्ति अभी भी फरार है। तो क्या ये फरार व्यक्ति राज कुशवाहा है या कोई और है?
क्या पैसे के लिए ये शादी की गई और पैसे के लिए ये मर्डर भी किया गया? क्योंकि ये बात तो तय हो गई मेघालय पुलिस की जांच में कि जिस वेपन से हत्या हुई है वो वेपन मेघालय में मिलता ही नहीं, वो वेपन बाहर से लाया गया है। ये पुलिस पहले ही क्लियर कर चुकी है जब राजा की बॉडी का उसने पोस्टमार्टम किया था। तो ये तमाम सवाल हैं, सैकड़ों सवाल हैं जिसके जवाब एकमात्र सोनम के पास हैं। तो सोनम जब अपना मुंह खोलेगी तो उम्मीद करनी चाहिए कि इस राज से, इस कहानी से बहुत से पर्दे और उठने बाकी हैं और बहुत से चेहरे और बेनकाब होने बाकी हैं।